सभी को मेरा नमस्कार। अर्ज किया है, इश्क अगर सिर्फ लफ्जों में बयां होता, इश्क अगर सिर्फ लफ्जों में बयां होता तो दुनिया का हर कागज सिर्फ उसमें ही जाया होता। इश्क अगर सिर्फ लफ्जों में बयां होता तो दुनिया का हर कागज सिर्फ उसमें ही जाया था। भर देते उन लफ्जों में इतना दर्द हम जाने मन कि उसका अंजाम पढ़ने वालों के आंसुओं में बयां होता। माय नेम इज श्रीकांत और मेरा रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है 8 साल पहले मेरी मानी हुई गर्लफ्रेंड के साथ। और अभी कुछ ही दिनों पहले वो मुझे दिखी थी एक पब्लिक प्लेस पे और उसने आंखों से मुझे पूछा कि क्या है यार। तो अर्ज किया है कि क्या है मेरा हाल दिल, हमें बताया नहीं करता। क्या है मेरा हाल दिल, जस्ट क्या है मेरा हाल दिल, अब मैं बताया नहीं करता। इश्क अभी भी मुकम्मल है, बस जताया नहीं करता। पीछे पीछे आता था जहां दूर उठ जाए एक बार भी मुझसे, अब तेरी बात रखने के लिए मैं खुद को छुपाया नहीं करता। बेहिचक चलता था दिन राहें पूछा यार पर अक्सर, बेहिचक चलता था दिन राहें पूछा यार पर अक्सर, दिल यूं बैठ गया कि उन राहों पर मैं जाया नहीं करता। बढ़िया। इत्तेफाकन पूछ ले जो तू कभी मेरी हाले तबीयत, इत्तेफाकन जो तू पूछ ले मेरी हाले तबीयत। अब ऐसी सगीर बातों पे मैं दिल को ख्वाब सजाया नहीं करता। बड़ी मुद्दतों बाद सुलझे हुए हैं ख्यालात मेरे, बड़ी मुद्दतों बाद सुलझे हुए हैं ख्यालात मेरे, बस एक तेरी आहट से अब मैं उन्हें उलझाया नहीं करता। आखिरी शेर इस कदर का, अब चाहे जितने भी पुकारे तुम्हें वो है श्रीकांत, अब चाहे जितने भी पुकारे तुम्हें वो है श्रीकांत। ऐसा कहते हैं कि अगर इश्क हमारा टूटता है, हमारा जब ब्रेकअप होता है बहुत ज्यादा हम ये करते हैं तो हम एक प्रकार से मर जाते हैं। सो उसको एक इसके अंदर मैंने बांधा है कि अब चाहे जितने भी पुकारे तुम्हें वो है श्रीकांत, मौत की नींद से मैं खुद को अब जगाया नहीं करता। कविता पेश करना चाहता हूँ। एक तमाशा मूवी देखा है सबने? तमाशा मूवी के अंदर एक कंसेप्ट है कि लाइक हम अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, कि हमें करना कुछ और है और हम करते कुछ और। तो मिडिल क्लास जो लोग हैं उनको सपनों को लेकर मैंने एक कविता लिखी थी। कविता का नाम है दुनियादारी। ये जिम्मेदारियां देना कितनी गजब होती है, ये जिम्मेदारियां देना कितनी गजब होती है। कंधों पर आते वही धर्म वही मजो होती है। मुकरना उनसे नहीं आसान है बड़ा मुश्किल, सपनों को बुलाकर उन पर ही लाना पड़ता है दिल। टुकराकर उन्हें हम साले नमक हराम कहलाते हैं, टुकराकर उन्हें हम साले नमक हराम कहलाते हैं। ऐसी जिंदगी पाकर क्या खाक जी पाते हैं। कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन अपनों का साथ होकर तो जिंदगी भर रोना पड़ता है। ये बहुत तकलीफ है कि बेपरवाह कहलाते हैं वो लोग जो कुछ अलग करने की ठान लेते हैं, बेपरवाह कहलाते हैं वो लोग जो कुछ अलग करने की ठान लेते हैं, लेकर बहुत जिम्मेदारी होगा खुद ही खुद की जान लेते हैं। अंदर ही अंदर घुटकर जिंदगी यूं ही चलती रहती है, अंदर ही अंदर घुटकर जिंदगी यूं ही चलती रहती है। 8 से 5 की भागदौड़ में सपनों की कमी चलती रहती है। ऐसी जिंदगी जीकर इस दुनिया में कहलाते कामयाब, ऐसी जिंदगी जीकर इस दुनिया में कहलाते कामयाब, मारकर खुद को अपनों के लिए पहनना पड़ता है जिम्मेदारियों का नकाब। आखिरी शेर है इस कविता का कि अजीब दस्तूर है ये दुनिया का जो पड़ रहा है मुझ पर भारी, अजीब दस्तूर है ये दुनिया का जो पड़ रहा है मुझ पर भारी। लगता है कि कभी कभी फाड़ में जाइए दुनिया और फाड़ में जाइए दुनिया।